नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्योति शस्त्रा चैनल पर। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मई महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम और विवाह जीवन में कई सकारात्मक संकेत देखने को मिल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति इंगित करती है कि यह महीना आपके लिए प्रेम संबंधों को स्थिरता देने और विवाह की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए उपयुक्त हो सकता है, विशेषकर महीने के दूसरे भाग में। मई का महीना विवाह के दृष्टिकोण से भी संभावनाशील है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी को पहले से जानते हैं और अब रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं। महीने की शुरुआत में कुछ भ्रम की स्थिति या मनोवैज्ञानिक असमंजस रह सकता है, क्योंकि बुध वक्री रह सकता है और राहु भी भावनाओं को उलझा सकता है। लेकिन 8 मई के बाद बुध के मार्गी होते ही स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी। 14 मई को बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के साथ, जो विवाह संबंधों के लिए महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित करेगा। विवाह योग प्रबल होते नजर आएंगे। यदि आप अरेंज मैरिज की योजना बना रहे हैं तो यह समय किसी पुराने परिचित के साथ रिश्ता तय करने की दिशा में ले जा सकता है। मई की शुरुआत में आपको अपने रिश्ते में गहराई की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आप केवल किसी के साथ होने की बजाय एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहेंगे जो भावनात्मक रूप से परिपक्व हो और जो आपकी भावनाओं को समझ सके। इस समय आपकी चाहत केवल संगति की नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक मेल की भी होगी। बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव को प्रभावित करने लगेगी, जिससे आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थायित्व आएगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह समय रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। पहले से चले आ रहे संबंधों में भी नई ताजगी और गहराई आएगी। बुध की वक्री गति के बाद मार्गी होने से भी रुके हुए विवाह संबंधी निर्णयों में स्पष्टता आएगी। राहु और केतु की स्थिति और मंगल का मीन राशि में होना मानसिक उलझनों को बढ़ा सकता है, जिससे मन में असमंजस या हलचल संभव है। इसलिए किसी निर्णय से पहले धैर्य और समझदारी जरूरी है। विवाह से जुड़ी बातचीत या तैयारी यदि मई के अंतिम हिस्से में की जाए तो सफलता की संभावना अधिक होगी। शुक्र का गोचर भी विवाह योग को बल देगा, लेकिन यह छठे भाव में रहकर कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां ला सकता है, जैसे पारिवारिक असहमति या शुरुआती तालमेल की कमी। इन परिस्थितियों में संयम और समझ की आवश्यकता होगी। दूसरे हिस्से में मिलेजुले परिणाम दे सकता है। मई का प्रारंभिक भाग वैवाहिक जीवन में कुछ आंतरिक उथल-पुथल ला सकता है, खासकर यदि आपके और आपके जीवनसाथी के बीच पहले से कोई मुद्दा चल रहा हो। शनि की स्थिति अभी भी गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ा सकती है, जिससे जीवनसाथी से ज्यादा अपेक्षा रखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सूर्य के 14 मई को वृषभ में प्रवेश के बाद रिश्तों में स्थिरता आएगी और यदि कोई मनमुटाव है तो उसे सुलझाने का भी मौका मिलेगा। महीने के अंतिम भाग में मंगल के राशि परिवर्तन से रिश्ते में जोश और ऊर्जा का संचार होगा, जो दाम्पत्य को फिर से सजीव कर सकता है। जीवन साथी या प्रेमी के साथ संवाद को प्राथमिकता दें। बृहस्पति की कृपा पाने हेतु गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें या पीली वस्तुओं का दान करें। यदि रिश्ता नया है तो उसे समय और स्पेस दें। जल्दबाजी में विवाह का निर्णय न लें।